अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले जी आप सबसे माजरत वो इसलिए कि जो एमडी कैट के हवाले से वीडियो थी उसको कुछ रोज़ पहले आ जाना चाहिए था जब एमडी कैट का बाकायदा आगाज़ नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ी सी ताख़ीर हुई। लेकिन वो तमाम तर सवालात जो कि एमडी कैट देने के बाद भी आप सबको जिनके जवाब जो है वो मालूम होने चाहिए, वो तमाम तर जवाब मुझे मिल चुके थे। लेकिन पंजाब के हवाले से जो पॉलिसी थी और जो बाकायदा PBCC की मीटिंग थी उस पर भी वीडियो बनानी थी डिफरेंट, और भी जो है हेक्टिक रूटीन होती है जिसके बायस आपके साथ मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन आज मैंने कोशिश की कि जी आप सबके साथ जो एमडी कैट के हवाले से बड़े वैलिड आंसर्स मुझे मिले हुए थे मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं और आपको पता चल सके कि भाई अगर अल्लाह माफ़ करे अगर सप्ली आ जाती है और एमडी कैट क्लियर है तो क्या आपका जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन हो सकता है। मेडिकल के हवाले से जो MBBS की और BDS की जो पॉलिसी है आपको किस हद तक रिलीफ मिल सकता है, इसके साथ साथ किस कदर जो है वो रिलीफ मिलेगा। जो चेकिंग के मामलात हैं उसमें रिस्केड्यूल अभी भी अगर कुछ बच्चे करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं और क्या क्या हो सकता है। जी मैंने बिल्कुल रूटीन के तहत जो है आपके सवालात उनको भेजे और उनकी जानिब से उसके जो हैं वो जवाब दिए गए। सबसे पहला जो सवाल जी आपकी जानिब से भेजा गया था वो ये था कि जी एमडी कैट की जो डेट्स हैं वो PMC ने जो डिसाइड की हैं वो 5 से 10 दिन क्या उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। उनकी जानिब से कहा गया कि जी मेरे एक दोस्त हैं 20 अगस्त को उनकी जानिब से अप्लाई किया गया और 9,000 रुपया उनसे फ़ी भी चार्ज की गई, लेकिन उनकी जो डेट थी वो 30 अगस्त आ गई। सिर्फ 10 दिन का उनको टाइम मिला और उनको फ़ी भी एक्स्ट्रा पे करनी पड़ी। क्या उनको इस हवाले से अगर एक्सटेंशन नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली? इसका जी जवाब जो है वो PMC ने बड़ा क्लियरली बोला है कि जी फर्दर नो स्केड्यूलिंग। दो ही जो हैं सिचुएशंस हैं जिसमें आपकी जो है वो स्केड्यूलिंग रीस्केड्यूलिंग की सूरत में हो सकती है। कैसे? सबसे पहले जी अगर आपको कोविड आपका पॉजिटिव है और उन तमाम तर मखसूस लेबॉर्ट्रीज से आप कोविड टेस्ट करवाते हैं जिनको बाकायदा जो है वो PMC की जानिब से कहा गया है, अगर आप वहाँ से जी कोविड टेस्ट करवाते हैं तो बाकायदा वेबसाइट पर ऑप्शंस मौजूद हैं। आप रीस्केड्यूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10 दिन के अंदर आपका जो है वो कोविड, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर आज 5 तारीख़ है और आपका 15 तारीख को कोविड के हवाले से अगर आपका आपका एमडी कैट का टेस्ट है और कोविड आपको आज हो जाता है तो 10 दिन के अंदर आप बाकायदा उसको रिस्केड्यूल कर सकते हैं। दूसरी जो पॉसिबल सिचुएशन है वो ये है कि अगर उन्हीं डेट्स में लाइक आपका 15 तारीख को एमडी कैट का टेस्ट है और 15 तारीख को आपका आगा खान का टेस्ट आ जाता है या आपका किसी फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी का टेस्ट आ जाता है या इसके अलावा आपका कोई जो टेस्ट आ जाता है PPSC का, FCPS का, इसके साथ साथ CSS का या कोई भी इम्तहान गवर्नमेंट लेवल पे आ जाता है तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द रीस्केड्यूलिंग ताकि आपके जो दोनों इम्तहानात हैं वो आमने सामने ना आ जाएं और आपको तैयारी में दुश्वारी का सामना ना हो। जी दूसरा सवाल इंतहाई अहम सवाल था वो ये था कि जी जो बच्चे शुरू में टेस्ट देंगे और जो एंड में टेस्ट देंगे, जो शुरू में देंगे ज़ाहिर उनका इम्तहान तो अच्छा नहीं होगा, जो एंड में देंगे उनका इम्तहान अच्छा हो जाएगा, ज़ाहिर उनको टाइम मिलेगा फॉर द प्रिपरेशंस। तो अब बच्चे की जानिब से ये सवाल किया गया कि भाई ये तो नाइंसाफ़ी है, ऐसा क्यों है? तो उनकी जानिब से PMC ने ये कहा कि भाई हमारे पास सिर्फ एक पॉलिसी थी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। दैट मीन्स कि आप आइए पहले और पहले पाइए, यानी कि वो जो बच्चे हैं जिन्होंने सबसे पहले अप्लाई किया तो उनको वो स्लॉट्स मिल गई जो वो चाह रहे थे, उनको फेवरेट स्लॉट्स मिल गई, यानी कि उनको तैयारी का काफ़ी मौका मिल गया। लेकिन जिन बच्चों ने लेट अप्लाई किया तो उनको ज़ाहिर है वो स्लॉट्स मिली जो कि अवेलेबल थी और इसमें PMC कह रहे कि हमारा कोई कसूर नहीं है। जी तीसरा सवाल ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं जी एमडी कैट दे रहे हैं, अगर उनका एमडी कैट क्लियर नहीं होता और उन्होंने यूसैट है वो भी नहीं दिया तो क्या होगा? एडमिशन हो जाएगा यूनिवर्सिटीज़ में और BS प्रोग्राम्स के लिए। और ये भी उन्होंने कहा है कि ये अफवाहें हैं कि जो यूसैट की बेस पर सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन नहीं दे रही हैं और कुछ दे रही हैं, ये सवाल था। और PMC ने कहा है कि जी अगर आपका एमडी कैट क्लियर नहीं होता और आप चाहे टॉप कर लेते हैं जी FSC में और आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, एमडी कैट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आपका MBBS में और BDS में एडमिशन नहीं हो पाएगा। हाँ, उनकी जानिब से ये भी क्लियर किया गया कि यूसैट के हवाले से जो पॉलिसी है
वो डिफरेंट होगी तमाम यूनिवर्सिटीज़ की, और उनकी जानिब से कहा गया है कि उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, तमाम तर BDS के साथ साथ MBBS प्रोग्राम्स के लिए जो है वो लाजमी होगा कि आप MD-CAT करें। उसके लिए USAT का जो इम्तहान है उसको बिल्कुल लाजमी नहीं कहा जा रहा। अच्छा जी, चौथा सवाल ये था कि टेस्ट डिले किया जाए और एक ही दिन में सब बच्चों के टेस्ट ले लिए जाए, ताकि तमाम बच्चों को एक सा टाइम मिले, एक सा मौका मिले, और वह तमाम तर जो बच्चे हैं वो एक जैसी तैयारी करके एक तरह के पेपर्स दे सकें, और उनके साथ इक्वलिटी की बुनियाद पर जो है वो उनको ट्रीट किया जाए। तो उस पर MD-CAT का जी ये कहना है कि चूँकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और हमारे पास इतने मसाइल नहीं होते कि हम इतने कंप्यूटर्स एट द सेम टाइम और हज़ारों बच्चों को हम एट द सेम टाइम अकोमोडेट कर सकें, उनके लिए बाकायदा टेस्ट के इंतज़ाम कर सकें, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम जो हैं वो इस तरह के इंतज़ाम कर सकें। दैट्स द रीज़न जिसकी वजह से हम इसको एक ही दिन कंडक्ट नहीं करवा पाए, पहली रीज़न। दूसरी रीज़न जी वो ये थी, शायद जिसकी वजह से मैं मास्क भी लगाया हुआ, वो ये थी कि मास्क लगाना प्लस कोविड SOPs, अगर वो एक ही दिन बहुत सारे बच्चों को एक ही जगह पे या मुख्तलिफ जगहों पर बुला लेते, तो वहाँ पर देयर वाज सम पॉसिबिलिटी कि जो डिफरेंस के हवाले से, जो फासलों के हवाले से, जो जिसको सोशल डिस्टेंसिंग कहा जाता है, उनके वायलेशंस होने के इम्कानात मौजूद थे। रफ़ वर्क अलाउ होगा या नहीं होगा MD-CAT में, ये सवाल भी पूछा गया और उनकी जानिब से कहा गया कि बाकायदा उनको सामान बच्चों को दिया जाएगा जिस पे वो रफ़ वर्क जो है वो कर सकते हैं। छठा सवाल ये है कि जी जिनके MD-CAT क्लियर हैं, सेकंड ईयर में मार्क्स कम आते हैं और वो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं इसी साल या नेक्स्ट ईयर, उनका क्या वेट होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी ये, और दिस इज़ अ क्वेश्चन आई थिंक एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर, कि क्या अगर वो इम्प्रूवमेंट के इम्तहान देते हैं अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर में, तो क्या PMC उनका वेट करेगा? तो PMC ने जी वाज़े किया है कि जो बच्चे हैं उनको पब्लिक और प्राइवेट कॉलेजेस में जो उनका एडमिशन होगा उसके लिए उनको जो है रिज़ल्ट कार्ड देना लाजमी होगा, और कुछ कॉलेजेस की जो डेट्स होती हैं प्राइवेट कॉलेजेस की वो आगे चली जाती हैं। 10 फ़रवरी तक का कहा गया है हमें, जो PMC प्रेसिडेंट ने कहा था कि 10 फ़रवरी तक हम वेट करेंगे, और मैंने तमाम तर जो बोर्ड्स हैं उनसे भी पूछा है कि क्या आप वेट करेंगे, क्या आप बच्चों को इस हद तक हेल्प करेंगे और चीज़ों को इतना क्विकली करेंगे कि बच्चे जो हैं वो एडमिशन अपना मेक श्योर कर सकें, उनका साल वेस्ट ना हो। तो उनकी जानिब से कहा गया था कि वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट के हम जो एडमिशन है तब तक आप बच्चों को दे सकें। बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल था जी एक और, जिसमें ये पूछा गया कि MCQs रैंडम आएंगे या उनकी जानिब से मिसाल दी गई जी, फर्स्ट MCQ जो है फिज़िक्स का होगा, सेकंड MCQ केमिस्ट्री, और ये भी कि स्किप का ऑप्शन होगा, और क्या 1 मिनट के बाद MCQs रिमूव हो जाएगा और न्यू आएगा, ये सवाल है। चूँकि इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इससे पहले बच्चों ने टेस्ट दिया होता है पेपर्स पे दिया होता है, तो दे डू नॉट नो कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसमें टाइमिंग्स के क्या इशूज़ होते हैं, उनको सोचने का क्या टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, जिसका जी जवाब दिया है कि द क्वेश्चन ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट सच एज क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी विल बी प्रेजेंटेड टुगेदर, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि बायोलॉजी, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के इकट्ठे सवाल आएंगे, केमिस्ट्री के अच्छे आएंगे, फिज़िक्स के इकट्ठे आएंगे, इस तरह होगा। और उनकी जानिब से ये कि ही भी कहा गया है कि आपको जो क्वेश्चन स्किप करने का ऑप्शन है वो भी दिया जाएगा, और आपके जो स्किप्ड क्वेश्चंस होंगे विल बी कलेक्टेड एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस द सेक्शन ऑफ योर स्किप्ड क्वेश्चंस। और हाँ, यानी कि वो कह रहे हैं कि आप साथ साथ सवालात को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एंड पे आपको चांस दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको एक इम्तहान है जो एक क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है बड़ा टफ है और आप उसको वक्ती तौर पे तो स्किप कर रहे हैं, लेकिन बाद में आपको लगता है कि भाई मुझे याद आ गया, तो आप स्किप जो क्वेश्चंस का सेक्शन होगा वहाँ जा सकते हैं और आप उनको दोबारा से अटैम्प्ट कर सकते हैं। अनदर क्वेश्चन बाय यू कि जो ऑप्शन दिया था हमने क्या चूज़ और डेट्स, हमें जो डेट्स नहीं मिली, मैंने 3 जो प्रायोरिटीज़ थी वो दी और मिड सेलेक्ट किया और मुझे 31 अगस्त मिला। इट्स नॉट फेयर। बड़ा वैलिड क्वेश्चन कि जी 3 प्रायोरिटीज़ जो हैं बच्चे ने 3 की 3 जो सिलेक्ट की, 3 में से उनको एक भी नहीं मिला।
जिस पर MD-CAT ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि जी द MD-CAT scheduling finalized the individual testing time slots for every applicant। और वो कह रहे हैं कि जी हम जो बच्चे की प्रेफरेंस होती है उसको बाकायदा हम फॉलो करते हैं, लेकिन अवेलेबल जो स्लॉट्स होती हैं उस पर डिपेंड करता है कि बच्चे को कौन सी हम स्लॉट दे सकते हैं, कौन सी पॉसिबल स्लॉट हम उनको दे सकते हैं, वही दी जाती है। और ये भी एक सवाल आया है कि क्या अक्टूबर एग्ज़ाम के बाद बच्चों को मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेरिट पर स्कॉलरशिप और एडमिशन मिल सकेगा, जिस पर ये जवाब दिया है गया है कि फॉर स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स हैव टू अप्लाई फॉर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस। और MD-CAT जो है वो कंपल्सरी दे कैन अप्लाई इवन विदाउट द रिजल्ट्स। वो ये कह रहे हैं कि रिज़ल्ट का वेट आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप MD-CAT के लिए अप्लाई कीजिए। और जो कॉलेजेस हैं उसमें PMC हैज़ नथिंग टू डू विद दैट, यू कैन अप्लाई डायरेक्टली इन अ कॉलेज फॉर द स्कॉलरशिप्स। और ये मैंने जैसे आपको पहले बताया कि बहुत से कॉलेजेस होंगे जिनकी डेट्स डिफरेंट होंगी। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि 10 फ़रवरी तक जो है वो तमाम तर मामला क्लियर हो सकें ताकि बच्चों का साल ज़ाया ना हो। अच्छा जी, अनदर क्वेश्चन, PMC जो है वो उसने हमें रजिस्ट्रेशन से पहले अप्लाई नहीं किया, बताया नहीं है। और जो है वो कुछ बच्चों ने 30 सितंबर और कुछ को 30 अगस्त जो है वो डेट मिली एडमिशन, तो बाद का मसला है, लेकिन जो टेस्ट की डेट है वो भी बच्चों को एक एक माह का डिफरेंस था। तो ये कहा जा रहा है इट्स नॉट फेयर। तो उनकी जानिब से कहा गया जी PMC ने बच्चों को पहले बताया था कि वो जो रजिस्ट्रेशन है वो पहले से ही कर सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने पहले रजिस्ट्रेशन की है उनको हमने पहले जो है वो डेट्स असाइन की हैं फॉर द टेस्ट उनकी पसंद की। अनदर क्वेश्चन ये था कि जी कि जिन बच्चों का डेट एक बार अपडेट हुआ था 20 अगस्त को वापस जुलाई को, वो क्यों 30 पिछली डेटों पे लाया गया? जब अपडेट वापस लेनी थी तो ऑप्शन क्यों दिया गया? क्यों हमारी स्टडी शेड्यूल को ख़राब किया गया? डेट की वजह से क्यों हमें नफ्सियाती तौर पर मुतासिर किया जा रहा है? दिस वॉज अ क्वेश्चन बाय स्टूडेंट। और उन्होंने कहा कि जी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जब स्केड्यूल को अपडेट करने की कोशिश की तो उनको उनसे पहले की डेट्स मिल गई। तो इट हैपेंड विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, नॉट विद द सिंगल वन, एंड इट्स नॉट अ वेरी फेयर जस्टिफिकेशन ऑफ व्हाट आई कैन सी। कि अगर आप के किसी एक के साथ ज़्यादती हुई है और आप ये कह देंगे सबके साथ हुई है तो इट्स जस्टिफिकेशन, नो, इट्स वेरी अनफेयर। तो आई थिंक कि ये गलत हुआ है। अच्छा जी, अनदर क्वेश्चन के बच्चे ने पूछा है जी सर मैंने टेस्ट रीस्केड्यूल किया तो सितंबर तारीख मिली, जब मेरी क्लास फेलो ने 30 सितंबर की तारीख मिली तो रीस्केड्यूल किया तो उससे पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जब मैंने अप्लाई किया फॉर द टेस्ट तो मुझे जी जनाब जो मिली डेट वो मिली 30 सितंबर, या मुझे कोई और डेट मिली। जब मेरे एक दोस्त ने अप्लाई किया तो उसको एक माह मुझसे ज़्यादा मिला। यानी कि PMC का जो दावा है कि हम बच्चों को अप्लाई करने के बाद रिस्केड्यूलिंग का मौका दे रहे हैं और हम उनको वो स्लॉट्स दे रहे हैं जो अवेलेबल होती हैं, तो एक बच्चा अप्लाई कर रहा है तो उसको स्लॉट वो नहीं मुयसर, दूसरा बच्चा अप्लाई करता है तो उसको वो स्लॉट मुयसर आ जाती है। इसका जो जवाब है वो PMC ने ये दिया है कि जी अगेन PMC वही बात कह रहा है कि जी बच्चों को जो हमने कहा गया था कि जी पहले जो उनको पास मुयसर होंगी उनको वही मिलेंगी, और पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर जो है वो उनको दिया गया है। और जो बच्चे जो हैं जिन्होंने पहले जो है वो रजिस्टर किया था उनको जो हैं स्लॉट्स ज़्यादा बेहतर मिली हैं अगर उन्होंने दोबारा से रीस्केड्यूल भी किया है। तो अगेन अ वेरी अनफेयर जस्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 14 में जी ये पूछा गया है कि PMC की रजिस्ट्रेशन फ़ी 28 जुलाई को सबमिट करवाई थी, अभी तक टेस्ट डेट भी नहीं पता और ना सेंटर। इनके फेसबुक ग्रुप में भी कहा तो कहते अभी वेट करें, मुझे तो टेस्ट के एक दिन पहले बताएंगे कि आ जाना टेस्ट है। इफ़ द इशू हैज़ंट बीन रिजॉल्व दे कैन रीच आउट टू डायरेक्टली, प्लीज़ शेयर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। वो ये कह रहे हैं कि PMC वाले ये कह रहे हैं कि अगर बच्चे का ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ तो आप उनको डायरेक्टली हमारा नंबर सेंड कर दें तो वी कैन फिक्स दिस इशू। दिस इज़ आई थिंक गुड। बच्चे को डायरेक्टली वो एक्सेस दे रहे हैं ख़ुद तक। और इसके बाद ये एक और सवाल है, वो ये है कि सर आप भी सोच रहे होंगे क्यों मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, लेकिन यकीन माने सर ये बहुत बड़ा इशू है। हमारे सारे शेड्यूल को ख़राब किया गया, हमें नफसियाती तौर पर बहुत मुतासर किया गया। 22 से क्या अभी मेरा एक दोस्त है इसका 22 पर आ गया है, मैं आपको 2 बार बता नहीं सका वो किस करब से गुजरा है। यानी कि पहले उसकी डेट आगे थी,
उसने कोशिश की कि उसको मज़ीद आगे करूँ, रीस्केड्यूल किया तो वो मज़ीद पीछे आ गई। तो उनकी जानिब से कहा गया है कि द स्लॉट्स वर लॉक्ड बिफोर द रीस्केड्यूलिंग ओपनड, स्टूडेंट्स चेंज देयर स्केड्यूल देमसेल्व्स। वो कह रहे हैं कि पीएमसी ये कह रहा है कि स्लॉट्स हमने, ऐसा नहीं हो सकता कि खुद ही रीस्केड्यूलिंग होगी हो। बच्चों ने खुद ही जब रीस्केड्यूलिंग की है दोबारा से तो तब इनकी डेट्स चेंज हुई हैं, यानी कि वो बच्चों पर सारा का सारा मलबा डाल रहे हैं। एक और जी सवाल है वो ये है कि उनसे ये भी पूछिए कि फाटा की रिज़र्व सीट्स डबल हुई या नहीं। प्लीज़ सर ये मत पूछिए। जिस पर यह कहा गया है इसका उन्होंने आंसर जो है वो ग़ालिबन आगे दिया हुआ है। उन्होंने ये एक और सवाल है कि प्रैक्टिस टेस्ट में पीएमसी कंटेन आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़, गिव अस द गारंटी दैट इट विल नॉट हैपन इन द एक्चुअल टेस्ट। जिस पर उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जी जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो फाइनल जो एमडीकेट टेस्ट होगा वो उसका पार्ट नहीं होंगे, वो आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं ताकि आपको पता चल सके कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर में आने वाले हैं। और जो एमडीकेट होगा वो पीएमसी एक्सपर्ट्स की जानिब से उसको रिव्यू किया गया है, बार बार रिव्यू किया गया है, तो देयर आर नो चांसेस कि आप उसमें आउट ऑफ सिलेबस जो है वो क्वेश्चंस लें। और ये भी कहा गया है कि असेसमेंट के हवाले से एक्सपर्ट्स की ओपिनियन और इसके साथ साथ बाकी तमाम तर इदारों से भी कंसल्ट किया गया है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें जो इर्रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो आएँ। अनदर क्वेश्चन नंबर 20, जी हाँ हम बहुत आगे चले गए कि सर और हर बच्चे के पास आईडी कार्ड नहीं है और अंडर 18 मेरे 3 महीने बाद आईडी कार्ड बन जाएगा। अब फजूल में आईडी कार्ड अर्जेंट बनवाने में 2500 रुपये लगेंगे। उनसे कहिए कि फॉर्म बे एक्सेप्टेबल करा दें। वो कह रहे हैं कि वी हैव पब्लिश्ड आवर पोस्ट ऑन ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑन ट्विटर एंड फेसबुक रिगार्डिंग द वेरियस आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स बीइंग एक्सेप्टेड एट द टेस्टिंग सेंटर्स। व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज के it's not compulsory that you will have to bring your CNIC. No, that's not true. You can also bring your BAE form, your other identification cards, that can be your driving license. No, that's not, I think, possible for under 18. So it can be anything that's your identification document. So it can be somehow a BAE form. अच्छा जी, question number 21 and I think second last. अकेडमीज़ में अभी तक कोर्स ख़त्म नहीं हुआ, 6-6 घंटे क्लासेस होती हैं उसके बाद भी ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि टाइम बहुत कम मिला है। अब जिनकी 30 अगस्त की टेस्ट डेट है वो बग़ैर कोर्स कंप्लीट किए कैसे टेस्ट देंगे, ये ज़्यादती है। वो ये कह रहे हैं आगे से कि डेट्स जो हैं वो 4 जून को अनाउंस कर दी गई थी। दैट मीन्स जून, जुलाई, अगस्त। अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगस्त 30 को अगर किसी बच्चे का टेस्ट होता है तो उसको पूरे 2 माह 4 दिन कम मिले हैं तैयारी के लिए, तो इट्स नॉट समथिंग यू गाइस शुड बी सेइंग कि वी वर नॉट गिवन द प्रॉपर टाइम फॉर द प्रिपरेशंस एंड ऑल। सो दैट्स व्हाट देयर स्टांस इज। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन कि मेरा कल फर्स्ट ईयर का लास्ट पेपर है और डॉक्टर ने आज कंफर्म कर दिया 100% कोरोना है, सिम्टम्स से जाहिर है, और अब इस बात पर मैं ज़िम्मेदार, कौन ज़िम्मेदार होगा? तो उन्होंने ये बोला जी कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी एंड देयर इज़ अ पॉलिसी फॉर दोज COVID positive, they can apply for the rescheduling. There is the link available on the website. They can apply for the reschedule. There is some specific laboratories allowed by the PMC. You can go over there, you can get yourself tested and you can just submit your report to PMC. So they are going to give you another date that's going to be somehow suitable for your, because you will have to be competitive for the new date, because COVID जो है वो आपका चला जाएगा आफ्टर 15 to 20 days, और अगर आप तब तक भी रिकवर नहीं होते तो they can also arrange some special exam for everybody who was COVID positive. So it can also be after I think 1 month, 2 months. So it's not something you should be worried about. मुझे भी आज लग रहा था कि तबीयत ज़रा ख़राब थी, तो आई थॉट कि मैं अपने जो सामने भाई बैठे हुए हैं जिन्होंने कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं, तो वाई शुड बी अ थ्रेट फॉर हिम, और मैं उनके सामने बैठ के बात करूं और जाहिर है दैट्स गोना बी एक्सचेंज ऑफ समथिंग।
so that can be risky for him. तो मैं जी that's why I'm wearing this mask right now. वैसे अकेले में पहनने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन he is just standing over there, that's why I'm wearing this. और again just like my last video, and that was I think appreciated, and that's something, you know guys, के why I do all this stuff just because of my mom. So again I'm gonna say this कि अगर queries MDCAT के हवाले से किसी बच्चे की क्लियर हो गई हैं और किसी की हेल्प हो गई है, किसी को लगता है कि इस वीडियो से उनको फ़ायदा हुआ है और वो इसके बाद उनको तैयारी करने में या टेस्ट के जो रिज़ल्ट का वेट करना है उसमें उनको आसानी होगी, उनको रिलीफ मिलेगा, दिमागी सुकून मिलेगा, तो दे कैन जस्ट प्रे फॉर माय मम. दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हर. आई एम सिटिंग हियर टॉकिंग टू यू पीपल, डूइंग थिंग्स फॉर यू. और उनके लिए दुआ कीजिए अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, और हम सब के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें अपने आखिरत की तैयारी की तौफीक दे. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.